नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज का यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो बच्चे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आज के यह वीडियो में आप लोग को ऐसे 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय को ना गवाएंगे, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो लास्ट में तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि त्रिज्या 4.2 cm वाले, देखिए फ्रेंड्स, ये आपके प्रश्नावली 13.3 के पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। इस बातों को ध्यान में रखिए। तो क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 cm वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, गोला धातु का क्या है? गोला है। गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 cm वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। वो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बातों को समझिए। एक धातु का गोला है, उस गोला को पिघला दिया जाता है, मतलब लोहा वोहा का होगा। पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। मतलब जितना लोहा का, जितना धातु का आपका गोला बना था, उतना ही धातु का तो बेलन बन रहा है। देखिए फिगर द्वारा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक है धातु का गोला है। आपके पास एक क्या है? धातु का गोला है। इस गोला को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। ऐसा एक बेलन के रूप में उसको ढाल दिया जाता है। ऐसे बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो ध्यान से देखिएगा। तो कहता है इस गोले का त्रिज्या है ना, सेंटर से खींचते हैं उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो इस गोले का त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए आर। और इसका जो त्रिज्या है वो है आपका 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो इसको मान लीजिए बड़ी आर। और इसका ऊंचाई क्या है मेरे भाई? तो ऊंचाई आपको नहीं दिया है, तो ऊंचाई क्या मान लिए? h सेंटीमीटर। क्या मान लिए? h सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, जितना धातु का गोला बना उतना ही धातु का बेलन बना। आई 3D आकृति है। तो याद रखिए मेरे भाई, 3D आकृति में आपका आयतन सेम होता है। जब एक फिगर से दूसरे फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? सेम होता है। क्यों सेम होता है? सोचिए कि जितना लोहा या जितना धातु का ही बना है, उतना ही धातु का भी बना है। मतलब दोनों का क्या है? आयतन सेम है। उसी तरह 2D आकृति में, जैसे आप वृत्त से आप वर्ग में बनाइएगा, वृत्ताकार तार को तोड़ के और वर्गाकार तार बनेगा, तो वहां पे परिमाप बराबर होता है। यानी 2D आकृति में आपका परिमाप बराबर होता है और 3D आकृति में आपका आयतन बराबर होता है। 2D वाले क्वेश्चन तो कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग को निकालना क्या है? बेलन की ऊंचाई। तो चलिए, जो वैल्यू दिया है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो दिया है कि गोले की त्रिज्या, तो लिखेंगे चूंकि गोले की त्रिज्या, तो गोला की त्रिज्या कितना है मेरे भाई? तो गोला की त्रिज्या आपका है 4.2 सेंटीमीटर। अब बेलन में चलिए, इसलिए बेलन देखिए, तथा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितना है? तो बेलन की त्रिज्या दो बार है, तो एक बड़ी आर मान लीजिए। कितना दिया है? तो दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई क्या दिया है? ऊंचाई आपको नहीं पता, यानी ऊंचाई तो फाइंड करना है, तो कैसे पता होगा? तो h का मान दिया है डॉट डॉट। मतलब क्या हो गया है? तो ध्यान दीजिए, अभी बताए ना कि जितना बेलन का आयतन उतना ही गोला का आयतन है, जितना गोला का उतना ही बेलन का। तो इसके बराबर ही चाहिए, इसके बराबर ही। बातें क्या ना हुआ? तो ऐसे करिए, जिसको निकालना उसको पहले लिखा जाता है, अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। मतलब क्या है? बेलन का जितना आयतन होगा उतना ही गोला का होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। यहाँ पर बड़ी आर देंगे। क्यों देंगे बड़ी आर? क्योंकि बड़ी आर माने हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
पाई से पाई को कैंसिल करिए, क्यों करिए, दोनों तरफ पाई का मान सेम है ना होगा। तो ध्यान दीजिए आर नहीं काटेंगे क्योंकि इसमें आर का मान 6 है, इसमें आर का मान 4 है। तो आर बड़ी आर कितना है 6, तो लिखिए 6 का स्क्वायर गुना एच 4/3। पाई का वैल्यू आर का वैल्यू यहाँ पे है 4.2, क्यूब है तो क्यूब करिए, क्योंकि पावर इसका 3 देना है, आर का पावर 3 है। तो ये हो जाएगा 6 छक्के 36 एच, हो जाएगा 4/3 गुना 4.2 है ना, तो पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखा जाता है, यानी 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। ध्यान दीजिएगा अब करेंगे क्या, ये गुना में है तो भागा में जाएगा। पहले एक लाइन और आगे बढ़ जाइए, मैथ बड़ा हो उससे दिक्कत नहीं होता है, बनाने आना चाहिए। तो नीचे कुछ ना तो सब में एक है, यानी इसको लिखेंगे 4 गुना, सबको ऊपर कर लेंगे, सबको ऊपर कर लेंगे, और बटा में सबके क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा, जाएगा ना जी। आई गुना में तो भागा में जाएगा, तो भागा में ले जाएगा तो 36 ना जाएगा, फिर पटकिएगा तो 36 नीचे जाएगा। तो दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा, एच बराबर क्या कर दीजिएगा, एच बराबर, नहीं तो इसको यहीं पे काट देते, यहीं पे काट दे तो भी हो जाता। तो एच बराबर 4 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, अब बटा 3 गुना 36, 3 गुना 36। अब कटाइए इसको, तो हो जाएगा 4 9 36, यहाँ से कटाइए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 जाएगा तो 3 चौका 12, यानी 14 यहाँ 42, लेकिन दशमलव है तो दशमलव देना पड़ेगा। फिर यहाँ से कटाइएगा आप, तो इससे कट जाएगा 3 से, 3 से आई 9, आई 14 यहाँ 42, यानी 1.4, फिर 3 से 14 यहाँ 42, यानी 1.4, दशमलव है नहीं तो नहीं देते दशमलव। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपका आया एच बराबर क्या आया, इधर आपके लिए लिख देते हैं सर, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो एच बराबर आया 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 14 में 14 से गुना करेंगे तो 14 का वर्ग हो जाएगा ना, 14 14 कितना होता है 196, कितना होता है 196, लेकिन दशमलव 2 अंक बाद पड़ेगा। और फिर बाद में 14 से गुना करिए, सिंपल सीखिए गुना भागा, तो 196 में 14 से गुना करिए, तो 6 चौका 24 के 4 हाथ लगा 2, कैरी 2 हुआ, यहाँ पर 9 चौका 36, 36 2 कितना हो जाता है 38, हाथ में 3 आया, 4 एकम 4 3 7, 6 के 6 9 के 9 1, 4 14 के हाथ में 1, 9 8 7 16 17 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2, यानी आपका आ जाएगा एच बराबर कितना आएगा 2744। देखिए दशमलव 3 अंक बाद का है, 3 अंक बाद, तो देखिए ना 2 अंक में के में के इतना सेंटीमीटर आपका क्या आया हाइट आया, बेलन का ऊंचाई आया। यानी आप नीचे लिख सकते हैं भाषा में कि अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है क्रमशः 6 cm 8 cm और 10 cm त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, अब 3 है एक नहीं है, 1 2 3, अब 3 गोली आप देखे है ना, गोली मान लीजिए उसी प्रकार का गोली है, और तीनों को पिघला देना है, आप पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगा, मतलब देखिए बातों को समझिए, आपके पास एक इतना बड़ा गोली है, पहले 6 त्रिज्या तो थोड़ा छोटा होगा, यानी आपके पास मान लीजिए इतना बड़ा गोला है और इसका त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, तो इसका त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। चलिए तो हमने इसका त्रिज्या लिखा 6 सेंटीमीटर, और एक और है इससे थोड़ा सा बड़ा है, इससे थोड़ा बड़ा गोला है, तो इसका त्रिज्या कितना दिया है, तो इसका त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, और इससे थोड़ा और बड़ा है, क्या कि त्रिज्या ज्यादा है, तो एक और गोला है, इसका त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर। बातों को समझिए, तो 3 गोला ना है तो इसके त्रिज्या को मानेंगे R1,
इसको मानेंगे R2, इसको मानेंगे R3, मानेंगे ना जी, सबको R मानेंगे तो वैल्यू पुट करने में दिक्कत होगा। तीनों को पिघलाकर यानी तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो इसी तीनों मिलाकर एक बराबर न बनेगा तो एक बड़ा गोला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो बड़े गोले की त्रिज्या को मैंने माना बड़ी यार, क्या माना, बड़ी यार। और चलिए भाई बड़ी यार का वैल्यू निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है तीनों गोलों की त्रिज्याएं, तीनों गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः, तीनों गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या मानेंगे, R1 कितना दिया मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर एंड R3 10 सेंटीमीटर। अब बड़े गोले की त्रिज्या तथा बड़े गोले की त्रिज्या तो नहीं पता, तो बड़े गोले की त्रिज्या को क्या मानेंगे, बड़ी यार, नहीं दिया है। अब देखिए, तो ये बड़के के बराबर ना तीनों मिलके है, क्या कि तीन गो मिलता है तो एक बड़का बनता है, तो बड़का जितना आयतन का उतना ही आयतन का तीनों मिलके है, यानी बोल सकते हैं इसको कि यहाँ पर इसलिए बड़े गोले का आयतन, आयतन सेम होता है, पिघलाने वाले में 3D में आयतन, तो बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा तीनों छोटे छोटे, तीनों छोटे गोले का, तीनों छोटे गोले का, छोटे गोलों का आयतन। तो बड़ा गोला का आयतन, तो पाई का आर का मान बड़ी आर, यानी हो जाएगा पाई बड़ी आर, नहीं सॉरी गोला है तो आयतन में 4/3, बेलन थोड़े है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इधर हो जाएगा 4/3 पाई, इधर भी रहेगा लेकिन पहले का गोला है तो R1 का क्यूब, फिर 4/3 पाई R2 का क्यूब, फिर 4/3 पाई R3 का पावर 3 यानी R3 का क्यूब। देखिए तो सब में आपका, सब में क्या कॉमन है, तो सब में 3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, इधर भी 4/3 पाई। अगर तीनों में से 4/3 पाई को कॉमन करेंगे तो इसको काट देगा जाके। बातों को समझ पाए, क्या बोल पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन करिए, यानी इसको करेंगे कि 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब, यहाँ करेंगे क्या 4/3 पाई को निकालेंगे, सब में से निकालेंगे तो बच क्या जाएगा R1 का क्यूब, फिर क्या बचेगा R2 का क्यूब, फिर क्या बचेगा R3 का क्यूब। समझ में आया जी। अब क्या करेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई को काट देंगे तो क्या बचा लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा R बड़ी आर क्यूब बराबर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। अब देखिए मेरे भाई, तो R1 का मान क्या है, R1 का मान आपका दिया है 6, तो 6 का क्यूब, फिर उसी तरह R2 का मान क्या दिया है 8, तो 8 का क्यूब, R3 का क्या मान दिया है तो 10, तो लिखेंगे 10 का क्यूब। समझ पा रहे हैं, तो देखिए 6 का क्यूब कितना आता है, तो 6 को 3 बार गुना करिएगा, तो 6 छक्के 36, देखिए 6 गुना 6 गुना 6, बेसिक समझिए, तो 6 छक्के 36, 36 में 6 से, तो 6 छक्के 36, 6 3 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 216, कितना होगा 216, 8 अट्ठे 64, 64 8, तो 8 चौका 32, 8 छक 48, 48 3 कितना हो जाएगा 51, यानी 512, कितना आएगा 512। उसके बाद 10 को 3 बार, तो 3 को 0 बैठा लीजिए जी। अब इसको जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा, जोड़िए तो 10 और 5 1500, 15 2 1700, 1700 और 6 2 8, हाँ 28, 1728 आएगा।
क्या आएगा 1728 सीएम क्यूब इधर बनाते हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा नीचे शायद। तो अब करेंगे क्या, क्यूब हटता है तो क्या चढ़ता है, क्यूब रूट, क्यूब हटता है तो क्या चढ़ता है, क्यूब रूट। यहाँ पर पावर 3 हटेगा तो यहाँ पर क्या चढ़ेगा, तो लिखेंगे आर बराबर, देखिए पहले चीजों को समझिए, 1728 है ना, यही 3 हटता है तो यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ता है तो यहाँ पर 3 देना पड़ता है। और याद रखिए इसको तोड़िएगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो कुछ बातों को आप लोग को याद भी करना जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये 12 × 12 × 12 होता है, ठीक है। सारा वैल्यू चेंज कर दे क्वेश्चन में तब कैसे बनेगी, याद कैसे कर लेंगे, तो आप लोग बना लीजिएगा। बर्मूल नहीं आता है, नहीं आता है तो बर्मूल का एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर 3 गो का जोड़ा लगेगा, यानी आर बराबर कितना आया 12, आई में सीएम में भी 3 है तो ये में से भी ये निकलेगा, यानी 12 सेंटीमीटर। यानी बोलेंगे अतः बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगा। फ्रेंड्स आपका ये आंसर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में तो वो आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है ना बहुत दमदार है, इसमें दम है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आता है, उस सबसे तो कभी कभी आता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है व्यास 7 सीएम वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कुआं, इनार देखे ना जिसको गांव में, उसको कुआं बोला जाता है। तो इनार गोल होता है इस तरह का, यानी उसको जब मिट्टी में खोदिएगा तो आपके बेलन के टाइप का वो बनता है। किस टाइप के बनता है, बेलन के, बेलनाकार टाइप का कुआं बनता है। और देखिए बातों को समझिए, ऐसे आपका कुआं बना, मिट्टी खोदते जाइएगा खोदते जाइएगा, ऐसे गड्ढा बनते जाएगा, ये कुआं बना, और इसका व्यास दिया है 7 सीएम, मतलब यहां से यहां वाला वैल्यू 7 सीएम है व्यास, तो त्रिज्या कितना होगा, आधा होगा, यानी त्रिज्या आर का मान होगा 7/2। कितना होगा 7/2। बातों को समझिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 7/2 यानी इसको बोल सकते हैं 3.5, 3.5। अब कहता है कुआं खोदा जाता है, गहराई दिया, गहराई मतलब इसकी ऊंचाई, गहराई मतलब इसकी ऊंचाई। ऊपर से देखिएगा तो कुआं नीचे गहरा दिखाई देगा, लेकिन नीचे से जाके आप ऊपर ताकिएगा तो ऊंचाई दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ऊपर से झांकिएगा तो नीचे गहरे ना दिखाई देगा, और नीचे से ऊपर देगा तो ऊंचाई ना होगा, मतलब दोनों केस में ऊंचाई ही समझेंगे। क्या समझेंगे, ऊंचाई। तो एच का मान क्या है 20 मीटर, क्या है 20 मीटर। इसमें से जो मिट्टी निकलता है उस मिट्टी का चबूतरा बनाया जाता है। बगले में कुआं में से पानी पियो, चबूतरा पर बैठो, बात समझ में आ रहा है। तो कुआं बनाया जाता है, कुआं खोद करके जो मिट्टी निकलता है उसका क्या बनाया जाता है मेरे भाई, तो उसका बनाया जाता है चबूतरा, आप लोगों के बैठने के लिए। तो चबूतरा जब बनाइएगा तो देखिए ऐसे चबूतरा आपको मिलेगा, मिलेगा ना। गांव में मुखिया उखिया इन लोग बनवाता है लोग, और उसी में अपना वोट बना लेता है लोग। तो ध्यान दीजिएगा, तो यही चबूतरा हुआ। तो चबूतरे में देखिए चबूतरा का ऊपरला भाग है जहां आप लोग बैठते हैं, तो ये आपका हो गया लंबाई, हाई हो गया आपका चौड़ाई, हाई हो गया आपका ऊंचाई, यही ना हुआ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपके चबूतरे को समान रूप से मिट्टी को फैलाया जाता, तो ऊपर ना फैलाएंगे, तो फैलाएंगे तो लंबाई दिया चौड़ाई दिया, आपके ऊंचाई पूछा, चबूतरे की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई नहीं पता कि कितना ऊंचा ले बनाया है, ये नहीं पता है, पता कर लिया जाएगा भाई। तो यहां पर देखिए लिखेंगे बेलनाकार, बेलन क्या आकार का ना है कुआं, तो बेलनाकार कुआं का व्यास, बेलनाकार कुआं का व्यास। तो व्यास कितना है जी, तो व्यास है 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा कुआं का मेरे भाई, त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा सर जी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है d/2 यानी 7/2, तो हो जाएगा 3.5। दोनों में इसको अप्लाई करिए इसको अप्लाई करिए, बात एक है। और गहराई कितना दिया है तथा
कुआं की गहराई, कुआं की गहराई, गहराई कहो तो चाहे ऊंचाई कहो तो बात बराबर है। कितना दिया है? तो 20 मीटर दिया है। सॉरी हम यहाँ पर सेंटीमीटर, बाप रे कितना बड़ा गलती किए। अरे कुआं सेंटीमीटर में खोदा जाएगा, 700 मीटर में रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया है मिट्टी को समान रूप से फैलाया जाता है, मिट्टी को समान रूप से फैलाया जाता है। मतलब क्या है कि चबूतरे की चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई, चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई। तो चबूतरे की लंबाई कितना है? तो 22 है, यानी लिख सकते हैं 22 गुना 11 गुना, ना बुझाया? लंबाई 22 और चौड़ाई 11। ऊंचाई नहीं पता है तो लिख लेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि चबूतरे की ऊंचाई निकालना है ना जी। तो माना कि चबूतरे की ऊंचाई क्या मान लिए? एच डैश। क्यों? तो इसमें तो एच है तो इसमें एच डैश मानेंगे, दो एच थोड़े मान लेंगे, तो एच डैश मीटर। अब देखिए जितना मिट्टी आपका बेलनाकार यानी कुआं से निकला उतना ही मिट्टी से चबूतरा बना। तो दोनों का आयतन से होगा, हाई आपका घनाभ के रूप में हो गया, चबूतरा किस रूप में हो गया? घनाभ के रूप में। यानी इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि चबूतरे का आयतन के बराबर होगा, चबूतरे का आयतन बराबर बेलनाकार कुआं का आयतन, बेलनाकार कुआं का आयतन। तो चबूतरा का आयतन, तो चबूतरा कैसा है? तो घनाभ के जैसा है। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका हो जाएगा एच डैश मानेंगे ऊंचाई, क्योंकि मान लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है। तो एल बी का मान दिया है 22 गुना 11 गुना एच डैश बराबर पाई का मान 22/7। आर का मान लिखिएगा, देखिए दशमलव में रखिएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, रखिए 7/2। नहीं जी, पावर 2 है तो 2 बार लिख लीजिए। ऊंचाई तो आपको पता है 20, बोलिए ना। तो काट लीजिए, मन है तो काटिए, 7 से 7 कदम आई, 2 से 10 हो जाएगा, ऐसे काटिएगा तो 5 हो जाएगा। तो देखिए खूब सुंदर क्वेश्चन है, क्या सुंदर क्वेश्चन है। तो इसको मत काटिए, बड़ा हार्ड क्वेश्चन में हो जाएगा। इसको 11 कर लीजिए, आसान गुना हो जाएगा। कैसे आसान होगा? अभी गुना मत करिए, ये मेरे हिसाब से चलिएगा, मैथ तो साफा हलवा हो जाएगा। हलवा खाए है ना? तो देखिए 11 गुना 7 गुना 10, गुना मत करिए, बाप रे गुना करिएगा तो मैथे ना बनेगा, गुना भागा करते बोर्ड में रह जाइएगा। तो ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे एच डैश बराबर, समीकरण पढ़े ना, गुना वाला भागा में जाता है। तो 11 गुना 7 गुना 10 बटा 22 गुना 11, यही ना होगा? 22 गुना 11, यानी इसको कटाइए तो 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 11 से 11 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 7 दहा के क्या आएगा? 70 आएगा, 7 दहा के क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 11 नहीं है 14 है। क्वेश्चन में भी देखें कि कैसे इतना कम आ जा रहा है, 14 यहाँ पे क्वेश्चन है। इसका जो ऊंचाई है ना ये आपका 14 है, 11 नहीं है जी, सॉरी भाई, ये 11 नहीं, क्या है? 14 है। क्या है? 14 है। तो 14 है तो देख लीजिए, तो यहाँ पर आप ऐसे इसको करिएगा, तो 11 सत्ते 77, तो 77 अभी गुना मत करिए, वैसा ही रखिए, तो इसको 14 बना लीजिए। तो 11 गुना 7 गुना 10 बटा 22 गुना 14 होगा। तो 11 से काटिएगा तो 11 दूनी 22, और 7 से काटिएगा तो 7 दूनी 14, यानी फिर हो जाएगा एच बराबर, एच एस बराबर 10 बटा, काट सकते हैं, दो 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 पचे 10, यानी 5/2। तो बनाइएगा तो आपका डिवाइड आ जाएगा, इधर बना देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। तो काटिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी आपका आया लगभग 2.5 मीटर। कितना आया? तो आंसर आपका सही है, एनसीईआरटी बुक में देखे हैं
कि यहाँ पर देखिए ना 14 था, 11 नहीं था, इसके लिए सॉरी चाहते हैं, माफी मांगते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी बोल देंगे कि अतः चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर है। ठीक है फ्रेंड, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो वहाँ पे बच्चे 30, 35, 40 बच्चे बैठे रहते हैं, तो जो भी गलती होता है वो बोर्ड पर बता देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर रूम में कोई बच्चा नहीं होता है, सिंगल रह के कैमरा के माध्यम से देख के बच्चे को पढ़ाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन इजी बना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बातों को दिल पर नहीं लिया जाता है।